उनसा शाह हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत ही फेमस टैरो कार्ड रीडर हैं। उनकी जानिब बढ़ते हैं, उनसे पूछते हैं आखिर हमारे हालात कब ठीक होंगे। तो गुड मॉर्निंग उनसा एंड वेलकम टू दुनिया बोल है। क्या लगता है आपको हमारी मईशत कब बेहतर होगी, जाके महंगाई का रोना कब खत्म होगा? गुड मॉर्निंग। कैसी हैं दोनों? कैसे हैं तलहा और वर्दा? जिंदा है भुट्टो की तरह। अच्छा। अब देखिए, आप जैसे अभी मैं आपका प्रोग्राम देख रही थी कि इकोनॉमी की बात हो रही थी, तो पाकिस्तान की इकोनॉमी देखें, यहाँ पर 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, लॉस का ही कार्ड होता है ये, और नाउमीदी का कार्ड होता है, डिसअपॉइंटमेंट का कार्ड है। बहुत सारे लोगों को बिजनेस में मुझे लगता है कि काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है, और इकोनॉमी जो है वो पाकिस्तान की बहुत वीक है, और नंबर भी देखें 5 है, फिर वाटर का कार्ड है। तो मुझे कोई स्टेबिलिटी नजर नहीं आ रही इकोनॉमी की। अगर थोड़ी बहुत चीजें बेहतर होंगी तो फिर दोबारा से वो जो है वो हालात वही नजर आ रहे हैं, महंगाई बढ़ती हुई नजर आ रही है। और ये पाकिस्तान का रोना नहीं है, ये पूरी दुनिया का है। आप अगर यूके यूएस में की बात करें तो वहाँ पे भी यही हालात हैं कि जो अवाम है, ठीक है गवर्नमेंट की सपोर्ट है, लेकिन अवाम की हालात जो है वो वही है कि पहले $100 का जो है वो बिल आता था, अब $400 का बिल आता है। तो यहाँ पर देखिए जजमेंट का कार्ड है, फिर क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, और 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो लोगों पे बोझ बढ़ता जाएगा दिन ब दिन। वैसे भी 2023 की मैंने जो प्रेडिक्शन की थी न्यू ईयर की, तो मैंने यही कहा था कि 2023 महंगाई लेकर आ रहा है। इकोनॉमी मुझे कोई इतनी स्ट्रॉन्ग होती हुई नजर नहीं आ रही। सही, यानी कि 2023 में महंगाई ही रहेगी उनसा? महंगाई रहेगी, लेकिन जून के बाद मुझे थोड़ी सी स्टेबिलिटी पाकिस्तान में नजर आ रही है, हालात थोड़े से बेहतर नजर आ रहे हैं, बिजनेस कम्युनिटी थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होती हुई नजर आ रही है। सही। इलेक्शन का क्या लग रहा है उनसे? अप्रैल में इलेक्शन हो जाएंगे, क्योंकि असेंबली तो तहलील हो गई है, अब 90 दिन बाद इलेक्शन होंगे, या फिर कोई एक नया हुकूमत का एक हथकंडा न सामने आएगा? देखिए यहाँ पर देखिए मून का कार्ड है, ये मून का कार्ड एक तो एनिमीज का कार्ड होता है, दुश्मनियों का कार्ड होता है, फिर क्लियर सिचुएशन नहीं है। इस वक्त सिचुएशन क्लियर नहीं है, हुकूमत की तरफ से भी, पॉलिटिकली भी अनक्लियर सिचुएशन नजर आ रही है। लेकिन जब व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड, ये डेस्टिनी का कार्ड भी होता है, लक का कार्ड भी होता है। तो मेरी तो प्रेडिक्शन ये अप्रैल मई में जो है वो जून तक इलेक्शंस हो जाने चाहिए, और इस साल मैंने वैसे भी प्रेडिक्शन की है कि जून तक इलेक्शंस हो जाएंगे। और इलेक्शन के बाद मुझे लगता है कि चाहे किसी की भी गवर्नमेंट आए, मुझे लगता है कि बिजनेस कम्युनिटी को काफी फायदा पहुंचेगा और स्टेबिलिटी आएगी। हालांकि वाटर का कार्ड है, क्वीन का कार्ड है, स्ट्रेंथ का कार्ड भी होता है ये, लेकिन थोड़ी बहुत चीजें जो हैं वो बेहतर होती हुई नजर आ रही है। लेकिन वो महंगाई से उम्मीद मत लगाइए, क्योंकि महंगाई मुझे है वो कम होती हुई नजर। वेरी मच उनसा, थैंक यू सो वेरी मच। शो का वक्त तमाम हो रहा है। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जद्दोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली, और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।